होटल के मैनेजर भैया का नाम नाम मुत्तू। मुत्तू। सुबह सुबह अखंड भाई ने लड़ाई लड़ दी। नहीं है। पीछे देखो मेरे। जबरदस्त भैया, कहाँ थे तुम? एलपीडी जबरदस्त मिल रही है हर जगह। पीना है। सुबह के 7 बजने जा रहे हैं और आपको बाहर का नजारा दिखाता हूँ। कैन यू एक्सपेक्ट? ये देखो, बारिश हुई है सुबह से जबरदस्त वाली। क्या वेदर है भाई, अभी भी हो ही रही है जबरदस्त। क्या बात है भाई, जनवरी में ये नज़ारा एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या शानदार सुबह है ये। मैं हम आदि योगी में ही रुके थे और बस 500-700 मीटर दूर है यहाँ से। रात में हमने कहा यहाँ सुबह नज़ारा वो लेते हुए निकलेंगे। तो आज की जो राइड होने वाली है वो ज़बरदस्त होने वाली है। आज आपको दिखाते हैं मॉनसून रोड ट्रिप तो मुन्नार। शानदार भाई, इससे अच्छी सुबह नहीं हो सकती न्यू ईयर के बाद। ज़बरदस्त। ये अपनी गाड़ी खड़ी है और ये है वो रास्ता, इधर से हम आए थे। और ये जो जा रहा है ये जा रहा है आदियो। ये पहाड़ियाँ देख रहे हो ना, ये वाली, बस इन्हीं के पीछे उस तरफ कहीं पर है। अगर दिखेगा तो मैं भी दिखाता हूँ। चलो निकलने को रेडी हो गए। नहा धोया तो नहीं, बस ऐसे ही चल रहे हैं अभी, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है। तो मुन्नार पहुंच के अपन वहाँ पे फ्रेश होंगे रूम लेने के बाद। लेकिन फिलहाल जाते जाते मैं आपको लास्ट टाइम यहाँ वेलेगिरी का व्यू दिखाते हैं। पीछे देखना मौसम क्या ज़बरदस्त है। ये देखो, देख रहे हो क्या शानदार मौसम है, सुबह सुबह हुआ है। और ये इधर तो ताड़ के पेड़ हैं पूरे, इधर कॉटेजेस बने हैं रुकने के लिए, अगर होम स्टे वगैरह है सब। और ये देखो इधर है ये सुपारी के पेड़, देखो इसमें सुपारी दिखेगी आपको। ये देख रहे हो, ये सब सुपारी है। ये पूरी फार्मिंग हो रही है यहाँ पे। तो चलो कुछ ऐसा अपना स्टे रहा यहाँ पे। अब निकलते हैं यहाँ से मुन्नार की तरफ। अपनी वहाँ पे रेडी हो रही है, भैया को अपना हम चाबी दे दें। ये रही, ये अपना था स्टे। बादल देखो भाई ऊपर कितना चढ़ गया। वो सुबह वो दिख रहा था ना पहाड़, अब देखो जरा वहाँ पे धीरे धीरे बादलों के बीच में आ गया है। तो ये भैया था अपने होटल के मैनेजर। भैया का नाम नाम मुत्तू। मुत्तू। तो मुत्तू भाई, अपने मुत्तू अन्ना, भाई नहीं, भाई तो अपनी तरफ बोलते हैं, मुत्तू अन्ना। हाँ, मुत्तू अन्ना। और ये होटल है, नंबर लिखा हुआ है जस्ट आदि योगी के निकलते ही लेफ्ट, वेलिंगगिरी टेम्पल के जस्ट बाद लेफ्ट साइड पे। चलो फिर निकलते हैं आज की जर्नी। थैंक यू। शुरू करते हैं आज की इस जबरदस्त जर्नी को। और बोलो हर हर महादेव, जय सिया राम। तो अपन निकल रहे हैं अभी और कुछ वाटरफॉल्स को चेकआउट करने। रात में यहाँ पे डिनर वगैरह हुआ ये तो। और यहीं से थोड़ा सा आगे जाके ये रास्ता जो सामने देखना ईशा का बोर्ड, यहाँ से जो है वो राइट जाके आदि योगी की स्टैच्यू है जिसको हम देखने आए थे। ये इस तरफ, ये बादल देखो क्या गजब की क्लाउड फॉर्मिंग हुई है ऊपर। और क्या जबरदस्त केले की खेती है। क्या है ये, मुझे नहीं, केला लग रहा है क्या है, जिसको पता है बताओ। व्यू आज का जबरदस्त होने वाला है भाई। तो बने रहो, वीडियो पूरा देख के जाना, जरा भी स्किप मत करना, मजा आने वाला है। सुबह से मौसम देखो क्या जबरदस्त सुहाना बना हुआ है।
बारिश रात सुबह हुई है बहुत जबरदस्त मस्त। देखो रोड भीगी दिख रही होंगी पूरी आपको, और उधर बादल में आपको, बादलों ने पूरा जो पहाड़ है वो घेर के गायब सा कर दिया है। अब यहाँ से दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन जबरदस्त क्लाउड फॉर्मिंग हुई है पहाड़ों पर। और इसी के राइट में शिवाजी की स्टैचू है। आज तो मन सुबह से एकदम प्रफुल्लित हो गया जब से उठे हैं देख के। कहाँ अपने लखनऊ में जबरदस्त सर्दी, दो दो स्वेटर लोग पहन के घूम रहे हैं, जैकेट डाल के घूम रहे हैं, और यहाँ देखो हम जो हैं इस मॉनसून ड्राइव का मजा ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट में, और वो भी खिड़की खोल के। देखो दोनों तरफ गजब की हरियाली, और सुबह का यहाँ का वेलीगिरी का मौसम शानदार है एकदम। सुबह सुबह अखंड भाई ने लड़ाई लड़ दी। नहीं है। ये जो जंगल है यहाँ पर हमको धीमे धीमे चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी बता रहा था केरल साइड से हाथी भी निकल के आ जाते हैं, तो अपन आराम से यहाँ चल। हाथी आ जाते हैं। ये हम लोग वाटरफॉल चल रहे हैं ना? हाँ हम लोग वाटरफॉल चल रहे हैं। मुन्नार जाता है कि वो अलग रास्ता? अभी वाटरफॉल चल रहा है, मुन्नार जाता है ना, अभी वो लगाया नहीं। टेम्पल है ये, वहाँ पे बोर्ड लगा था, मैं कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन कोई ये शिव जी का टेम्पल है। और देखो दरवाजे पे कितने बड़े से नाग वासुकी को खड़ा लगा रखा है बना के। क्या शानदार नजारा है भाई, बादल देखो। क्या शानदार नजारा है। ऐसा लग रहा है बादलों के ऊपर सड़क बना दी है किसी ने। ओह माय गॉश, जबरदस्त भाई जबरदस्त, खतरनाक वाले सीन है। इधर देखो पाम के खेत, नहीं नारियल के, सॉरी ये नारियल के और केले के हैं, और बादलों को देखो। ओह माय गॉश, हाथियों से बचने के लिए करंट लगा। एक मकान यहाँ बना के रह जाना चाहिए भाई। और गांव की ये छोटी भाई टीन के मकान बने यार, ये तो इधर अजीब से है ना। क्या शानदार रास्ता है, मजा आ रहा है। बुला रहा है इसलिए तो बहुत आराम से चल रहे हैं। सुपारी के खेत इधर, नारियल केले के खेत इधर, और सामने पतली सी सिंगल रोड, मॉनसून का वेदर, और बादल घेरे हुए हैं चारों तरफ, और पहाड़ों पे बादल तैर रहे हैं। ड्रीम रोड लग रही है जैसे कहीं, मतलब ये वेदर एक्सपेक्टेड नहीं था, ये वाला वेदर नहीं एक्सपेक्टेड था। हम सोचे थे शायद मॉनसून में ही मिलेगा, लेकिन मॉनसून वाला वेदर मिल रहा है भाई साहब, क्या जबरदस्त है। ओ कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा है। ओ भाई साहब, अरे वाह वाह, यहाँ तो रुक के फोटो खींचने वाली जगह है। बारिश का वेदर है, और हम अचानक सोच रहे 7 स्टेप वाटरफॉल, लेकिन अभी एक भाई मिला जिसने बोला नहीं वहाँ वर्किंग चल रही है, तो इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो हमने कहा छोड़ो यहाँ के वाटरफॉल्स को छोड़ते हैं, हम चलते हैं सीधे मुन्नार, वहाँ के सारे वाटरफॉल्स को कवर करें। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं पोल्लाची, पोल्लाची से मुन्नार। टोटल डिस्टेंस होगा हमारा 174 किलोमीटर, और करीब 5 घंटे लग जाएंगे हमको पहुंचने में अप्रोक्स। तो चलो दिखाते हैं आपको यहाँ से मुन्नार की जर्नी। फिलहाल हमारा थोड़ा सा जो प्रोग्राम चेंज हुआ, खाली ड्यू टू सिक्योरिटी फैक्टर, क्योंकि हमारे पास गाड़ी है वैगनआर, और हम कच्चे रास्तों पे इसको ज्यादा नहीं उतारेंगे। और रीजन ये है कि एक तो लैंग्वेज बैरियर है, गांव की जगह है, वो ना हिंदी समझ पाते हैं ना इंग्लिश समझ पाते हैं, सिर्फ तेलुगु आती है, तो तेलुगु हमारी समझ में नहीं आती। तो इसलिए हमने कहा रिस्क फैक्टर उठाने से अच्छा है कि सीधे हम चलते हैं मुन्नार। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया क्योंकि हम वाटरफॉल्स देखने निकले थे, सोचे थे सुबह सुबह वाटरफॉल्स देखेंगे बढ़िया वाले, लेकिन ड्यू टू वेदर कंडीशंस एंड वर्किंग कंडीशन सब मामला गड़बड़ हो गया। या ये वही रोड है जिस पे से कल हम गए थे। सड़क बन रही थी, अभी आपको सामने वो वेस्टर्न रिंग रोड दिख रहा है, वो जो बन रहा है अभी,
वहां से हम राइट लेंगे। ओके, तो सामने आ गया वेस्टर्न रिंग रोड, जो कोयम्बटूर से कल हमें आते समय मिला था। तो शानदार गांवों से निकलकर अब हम आ गए हैं वेस्टर्न रिंग रोड पर, और अब इस पे चलना है हमको करीब 11 किलोमीटर। गांव की रोड भी ठीक थी, सीनिक थी, बहुत जबरदस्त रोड थी भाई। बस थोड़े थोड़े गांव में जहाँ बम्प्स का इशू है ना, यहाँ पर तो बम्प्स का इशू है। बाकी ईशा योग आश्रम से इस वेस्टर्न रिंग रोड तक रोड जबरदस्त है, सीनिक है, मस्त मजा आया भाई। देख के हमारी तो आत्मा तृप्त हो गई। और अब आ गए हम वेस्टर्न रिंग रोड पर, जो हमें ले जाएगा करीब 11 किलोमीटर। वहां से हम टर्न लेंगे। को देखकर रुकना ही पड़ गया। कैसे नहीं रुके, प्रकृति बुलाए और ऐसा व्यू दिखाए तो आपको रुकना ही पड़ता है। ये देखिए हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, इस वेस्टर्न हाईवे पे, और सामने जबरदस्त पहाड़। क्या ठंडी हवा बह रही है भाई, क्या ठंडी हवा बह रही है। पीछे देखो मेरे, खतरनाक वाला व्यू है। बारिश, ऊपर क्लाउड तैर रहे हैं, और इधर जंगल, छोटा सा खेजड़ी टाइप के पेड़ है। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन चूंकि खेजड़ी जानता हूँ ऐसा, तो ऐसा ही लग रहा है, तो मुझे यही पता है। और पीछे तो मेरे जबरदस्त है व्यू, दिख रहा है तो लाइक कर दो यार। बहुत दूर से चले आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं यहाँ, वो भी रोड ट्रिप कर रहे हैं। ये रोड ट्रिप, ऐसी रोड ट्रिप सबकी करने की इच्छा होती है। घर से निकलो, देखो क्या जबरदस्त नजारा है। उधर क्लाउड देखो कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, वहां पर इस बोर्ड के बगल में ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, बादलों पे जाके टकरा रहे हैं वहां पर। ये नजारा देख के कोई कैसे ना रुके। खुश है, ये देख लो, इनका देखो। कहाँ से लियो तू चप्पल? जोडियो से? गजब भैया, ये गजब ले लिया हमने। गजब ध्यान का मजा, जबरदस्त भैया। कहाँ थे तू? इस व्यू के साथ हम यहाँ एकदम आश्चर्यचकित हो रहे थे, अचानक हंसी का ठहाका छूट पड़ा। जगह को बाय बाय करते हैं। अब पता नहीं कब इस जगह पे फिर दोबारा आना होगा, लेकिन मजा आ गया। कुछ बहुत सारी रील्स बनाने के बाद और फोटोज लेने के बाद अब वापस निकल पड़े हैं। और मौसम में क्या ठंडक है, बारिश वाला फील आ रहा है एकदम। तो लास्ट में थोड़ी दूर, ये लास्ट के 2-3 किलोमीटर सड़क खराब मिली, वहां जहाँ व्यू लिया था उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच जो है वो गड़बड़ है। अभी फिलहाल हम टुवर्ड्स पलक्कड़ मुड़ने वाले हैं। ये वाली रोड जा रही है पलक्कड़ कोयम्बटूर। ओके, तो ये पलक्कड़ कोयम्बटूर रोड है। राइट में पलक्कड़ है और लेफ्ट में कोयम्बटूर। ये सारी रोड, अभी ये फ्लाईओवर बन ही रहा है, सब इधर ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है थोड़ा बहुत। ये रूट लेना नहीं चाहिए था, ये एक्चुअली में शॉर्टकट है, लेकिन हम चूंकि एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि इस रूट से उस रूट पे जाने के लिए आगे से जाके ये वापस वी टर्न जिसको कहते हैं, या यू टर्न कह लो, लेके आगे वाली रोड पे जाएगी। वी बना रहा है, तो ये वी को पकड़ने के लिए हम इस रोड से, कोयम्बटूर पलक्कड़ वाली रोड से राइट ले लिए।
शॉर्टकट लेने के बाद अपन आ गए मधुकरई रोड पर। और कोई ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब रोड है, बस हाँ गांव की होने की वजह से पंप्स उस पे ज्यादा है। अब आगे से यहाँ थोड़ा हम आगे मुड़ के पोलाची रोड पकड़ेंगे, तो आगे से मुड़ेंगे हम राइट, और जो रोड हमें पहले जाके सीधे जाके पकड़ के आनी थी वापस, अब वाली रोड पकड़ेंगे, पोलाची रोड। इस गाड़ी का पहिया देखो भाई, पोली हो गया है। तो आगे पोलाची रोड, हम आगे जाके इसी रोड को पकड़ने वाले थे, लेकिन शॉर्टकट ने हमारा करीब 10-15 किलोमीटर का रास्ता आसान कर दिया। रोड ठीक है, आने जाने लायक, ऐसा कोई नहीं कि बहुत इशू है, जबरदस्त रोड है, छोटी गाड़ी आराम से जा सकती है, बड़ी भी जा सकती है, लेकिन गांव का रास्ता है तो सजेस्ट नहीं करेंगे कि बड़ी गाड़ी लेके घुसो। बड़ी गाड़ी के लिए तो हाईवे ही पकड़ो। तो अब हम आ गए NH 948 कोयम्बटूर टू पोलाची। तो पोलाची से 15 किलोमीटर पहले जैसे चाय की शॉप दिख गई तो अपन रुक गए। और हाईवे NH 83 देखो क्या रफ्तार में जा रहा है। तो ताम्बरीकुलम करके कोई जगह है, यहाँ पे रुके हैं। वो यहाँ पे आए तो ये तो सब देखते हैं, ये प्याज का पकौड़ा है, और ज्यादा बता रहे हैं, अक्का बता रहा है कि ये रागी का पकौड़ा है, रागी के पत्तों का। ये रागी के पत्ते हैं, उनका पकौड़ा है। पकौड़ी छोड़ के पफ खा रहे हो? तो ये आ गया पफ और ये आ गई चाय। वैसे तो पकौड़ी थोड़ी अभी मंगा रहे हैं। गरम है क्या? बताइए कैसा टेस्ट है चाय का? टेस्ट तो बढ़िया है। अब मुन्नार के पास अगर टेस्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? जबरदस्त टेस्ट है। ये थोड़ा ठंडा है, ये आलू पफ खा रहे हैं, पकौड़ी पकौड़ियाँ यहाँ लगी हैं, पेट पूजा चल रही है। चलो नाश्ता पानी हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं। ड्राइविंग सीट पर मैं आ गया हूँ और यशु इधर जो है वो ड्राइवर सीट पे आ गए हैं। एलपीजी पंप मिल गया। एक चीज तो है, तमिलनाडु में एलपीजी की प्रॉब्लम नहीं है। कर्नाटका नहीं, आंध्रा और तमिलनाडु मोस्टली हमको हर जगह मिल रही है। बहुत सारे पेट्रोल पंप है भाई। एलपीजी या फुल 57.7 पर लीटर। पोलाची करीब मुन्नार से 67-8 मुन्नार से है 85 किलोमीटर पहले है। तो अपन क्या है कि अभी यहाँ पे रुक गए, थोड़ा सा दवा लेनी थी पीछे, तो वो रुक गए। और ये भी काफी बड़ी सिटी है, पुराने टाइप का। ये सुंदर कपड़ा का घर है। इधर का सीन भाई एक से एक जबरदस्त व्यू है, मजा आ रहा है, मन कर रहा है यहीं रुक जाए। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज कि भाई एलपीजी जबरदस्त मिल रही है हर जगह। मेरी गाड़ी वर्थ है, यहाँ मजा आ जा रहा है। हर 100-150 किलोमीटर में एलपीजी मिल रही है और बहुत सारे पेट्रोल पंप है। तो ये कुछ नया फ्लाईओवर बन रहा है अभी फिलहाल, लेकिन ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो क्या होगा फिर, ये सब जो ऑथेंटिक व्यू है, जो रियल साउथ है, वो सब देखने को नहीं मिलेगा। हाईवेज तो लगता है बस चले जा रहे हैं। नारियल पानी अभी हमने नहीं पिया। तो अब जाके भाई हमको धूप दिखी है। थोड़ा यहाँ पर डाइवर्जन मिला है हमको, क्योंकि यहाँ पे जो ये फ्लाईओवर का काम है ना वो चल रहा है। तो पल्लयम से हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। पल्लयमपुर पर एक तो नाम थोड़े से याद करने में बड़ा कठिन होता है, वैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी खराब हो गई नाम सुन के। तो पल्लयमपुर से हमने टर्न ले लिया। क्या है?
पल पालियम समथिंग, नाम देखो कितना टंग ट्विस्टर है, अभी एक बार में समझ में ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है। जबकि पढ़ सब ले रहा है कि हाँ लिखा है, लेकिन उसको प्रोनाउंस करने में जीभ जो है वो उसकी मौत आ जा रही है। हाँ ये देखो भाई, अपन को रास्ते में मिल गई बढ़िया वाली डाब। इन पहाड़ों के बीच में, इधर पहाड़ और इधर डाब। पीना है? टेस्ट नहीं खाने को? ये ऐसा ठीक तो है टेस्ट। और क्या कह रहा है ये? सही तो हम कह रहे हैं इसका टेस्ट डिफरेंट है नॉन ग्रीन वाले से। ग्रीन वाला थोड़ा सा वैसा रहता है, कचाता है क्योंकि कच्चा रहता है, ये पक गया है, इसका टेस्ट मीठा है। तुम दूसरा लो, हम ये नहीं दे रहे। अभी हम गिर जाएंगे पीछे, ज्यादा पीछे ना जाइए। हाँ खाना है कुछ? क्या खाओगे? कुछ मंगा दें? अच्छा ठीक है, 2 मिनट। कैसा है इसका? क्रीमिश टेक्सचर है इसका। क्रीमिश है। तो स्वागत है आपका अन्नामलाई फॉरेस्ट जोन में। फॉरेस्ट रिजर्व है ये, और यहाँ पर शेर भी दिखेंगे भाई और हाथी भी दिखेंगे। हमको दिखेंगे कि नहीं, चूका बीच में तो नहीं दिखे थे। धीरे धीरे चलाओ, शेर आ जाए रास्ते में। डू नॉट स्टॉप। हम लोग आराम से चल रहे हैं, शायद कोई हाथी दिख जाए। एक्चुअली हम जा रहे हैं कहाँ? लक्कम लेक यहाँ से करीब इस पे 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है जो हमें चलना है। और अंदर ये पूरा इधर दोनों साइड अन्नामलाई के जंगल, जो चीज हम कभी मैप पे देखते थे, कभी वीडियोस में देखते थे, आज हम वहाँ पर एक्चुअल में हैं। इतना अच्छा फील होता है जब आप जमाने से सोच रहे हो रामेश्वरम ट्रिप करनी है और आप उस रोड ट्रिप में हो। आय हाय हाय हाय। मैं हम लोग कितने साल से डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में कि हमको जाना है रामेश्वरम। हम तो कोविड से पहले से कर रहे हैं, 6-7 साल हो गए रामेश्वरम के। क्या खतरनाक व्यू है भाई। और स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर, हम 50 पे हैं, तो हमको कम करना पड़ेगा। तो भाई जंगल में हो तो जंगल के रूल्स को फॉलो करें, लेकिन ये फॉलो नहीं करेंगे। देखो इनके पापा की सड़क है। नहीं भाई, क्या चाहिए तुमको? नहीं है कुछ नहीं है भाई। आंटी जी बोल दो, शीशा बंद करो, मोबाइल खींच ले जाएगा तुम्हारा। नहीं कोई नहीं। यही नीचे है। नहीं है, कुछ नहीं है, इंक्वायरी कर रहे हो? कुछ भी नहीं है अंकल, जाओ। अब जाओ। फाइनली वी आर इन केरला। ओके, सो हम आ गए हैं केरला में अब। और वो था चेक पॉइंट, एक्चुअली वहाँ पे शूट नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि वहाँ बहुत सारा सिक्योरिटी पॉइंट था तमिलनाडु और केरला का। अबे अपनी लाइन में चल। हाँ ये सारे बहुत सुपर है, तमिलनाडु और केरला का। तो वहाँ पे एंट्री करानी पड़ी, और एंट्री में क्या हुआ कि एक हमको मिला क्या, 50 रुपए की पर्ची कटानी पड़ी, जो 24 घंटे के लिए वैलिड है। 24 घंटे में अगर आप लौट जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद लौटेंगे तो शायद एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था तमिलनाडु से निकलने का। अब केरला में घुसने पे हमने गाड़ी की एंट्री हमारी कराई, हमसे पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कितने दिन रुकोगे, कितने लोग हैं। नहीं कितने दिन रुकोगे ये तो नहीं पूछा, ये पूछा कि कितने लोग हैं। उसका एंट्री करने के बाद गाड़ी का नंबर हमें उसने कहा कि ओके यू नाउ गो। तो ये फिलहाल सीन था यहाँ का। बाकी चलाने वाले जो है ना, सबसे बड़ी सड़क तो ठीक हो गई इधर की, तमिलनाडु की तो गड़बड़ थी, लेकिन इधर की रोड सही। लेकिन चलाने वालों को बेहूदे इतने हैं। भी देखा होगा अपने एक शॉट में कि वो इस लेन में आके मोड़ रहा था। तो ट्रैफिक का मतलब पहाड़ों का एक रूल है, उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़े डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आपको अपनी लेन में ही रहना है, अपनी साइड। तो आप अगर चला रहे हैं अपनी लेन में
तब तो ठीक है, नहीं तो आपको बहुत करवी रोड है यार। हाँ? करवी बहुत तेज हो रही, खोल दे क्या? देख रहे था, मतलब मोड़ पे भी रफ्तार कम नहीं करनी है। बहुत हैवी ड्राइवर्स लोग हैं, हमसे भी ज्यादा। ये क्या सीन है यहाँ पर? जाओ भैया, इधर क्या सोच रहे हो? जाओ जाओ जाओ, इतनी जगह है, कितना चाहिए? एक्सपीरियंस कम है तुम्हारा। हम तो खतरनाक साइड पे हम है साला, हमको डरना चाहिए हैं? और डर तुम रहे हो। ये स्टॉप था, थोड़ी देर रुक गए भाई। वो आगे ना एक बस जा रही थी, बहुत देर से के परेशान की हुई थी। मैं कहूँगा थोड़ी देर रुक जाएंगे और उसके बाद बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बार बार ब्रेक मार के रोको, नौटंकी अलग। तो ये सीन है। ये जा रही है, 10 मिनट रुक के ही चलेंगे। चलिए। सामने देख भाई साहब, क्या शानदार व्यू है भाई, क्या शानदार व्यू है। ये देख रहे हो सामने बादल, उसमें से नीचे आता हुआ झरना, अद्भुत चट्टानों के बीच से फाड़ता हुआ चट्टानों का सीना नीचे उतर रहा है। जबरदस्त। ऊपर बादल है और राइट से ऑसम व्यू। नारियल के पेड़ नीचे, लंबे लंबे। नारियल है कि सुपारी है? ये सुपारी है, पतले वाले है ना, सुपारी है ये। मौसम है आशिकाना, बादल जरा तुम देखो, हमें से न छोड़ जाना। ओ क्या सीन है, जबरदस्त क्लाउडी। एक बड़ी सुंदर सी जगह दिखी और रुक गए। और दिखाता हूँ आपको, पहले तो पीछे देखो, सब चाय के खेत। ये चाय की पत्तियां हैं, ये है चाय की पत्ती। और दूसरा व्यू सामने देखो, वो रहा जबरदस्त वाला वाटरफॉल। क्या खतरनाक लग रहा है भाई, मजा आ गया, शानदार, मजा आ गया। और इस तरफ देखो, वो ऊपर से एक झरना वहां से गिर रहा है शायद, और पूरी क्लाउडी वेदर है। गजब शानदार सीन है। ओह भाई साहब, एक झरना ये है और दूसरा मानव निर्मित झरना वो क्या झरने बहुत। हाँ देखा, लेकिन एक और बढ़ा के जा रहे हो तू। क्या? हम देखे एक झरना, तू यहाँ पे और बढ़ा दिए। अच्छा, निचला वाला भी है। मौसम का असर है, मौसम का असर है। सुंदर पेड़ भाई, ये वाला येलो वाला पेड़ देखो, क्या जबरदस्त पेड़ है, सुंदर है ना। और ऊपर क्लाउड आ रहा है। चलो खैर, अब यहाँ से निकलते हैं, हो गया थोड़ा एक दो फोटो शूट कर लिया अपना। अब यहाँ से निकलते हैं। एक झरना देखो, वो वहां गिर रहा है, दिखाऊं आप? देखो ये वाला, ये देख रहे हो ना, क्या जबरदस्त गिर रहा है। वो भी एक वाटरफॉल। क्या शानदार सीन है भाई, क्या शानदार सीन है। मन कर रहा है ये हवा में एक महल बन जाए, यहाँ से सीढ़ियां बन जाए और उस पे जाके वहाँ खेतों के बीच में जाके, वो वाला पेड़ देख रहे हो ना, जहाँ खेत के बगान के बीच में एक पेड़ है, वहां पे एक कुटिया बन जाए और वहां जाकर हम सुकून से रहें। इतने और किए देखो भाई, क्या खतरनाक वाला वाटरफॉल है भाई। देखो क्या खेतों के बगान है भाई इधर सब। ये चाय खेतों के बगान क्यों बोल रहा हूं मैं, हैं?
मेरे को बोला था चाय के बगान है और मेरे मुंह से खेतों के बगान निकल रहा है। गजब है भाई, मन मोहने वाले व्यूज में है। मंत्रमुग्ध हो चुके हैं हाँ। एक्चुअली मंत्रमुग्ध हो चुके हैं देख के ये। वो बीच बीच में पहाड़ियां और चाय के खेत, ऊपर बादल। चाय के खेतों के बीच कोई स्टेट हो। चाय के खेत क्या कहेंगे हम, चाय के बागान कहेंगे यहाँ पे भाई, बागान कहते हैं। तो हम गलती वलती माफ कर देना, बहुत खुश हूँ, है ना। दिस इज फर्स्ट विजिट ऑफ मुन्नार, तो बहुत ज्यादा खुश हैं। लक्कोम वाटरफॉल्स, एविकुलम नेशनल पार्क। तो अभी जा रहे हैं वाटरफॉल देखने। तो 100 मीटर दूर कहीं है और टिकट वगैरह है कुछ। ये है टिकट काउंटर, 50 रुपीज पर पर्सन। लक्कम फॉल, अभी यहाँ से मुन्नार 25 किलोमीटर है। क्या? मुन्नार, हाँ पता है। तो आपके सामने पेश है लक्कम वाटरफॉल। शानदार, लोग तो यहाँ नहा रहे हैं भाई। ये वाटरफॉल भी कवर हो गया। यहाँ पर एक फॉरेस्ट रिजर्व भी है, लेकिन उसको फिर कभी आएंगे देखेंगे, अभी टाइम नहीं, भी पहले पहुंचना है। चलो अब निकलते हैं आगे मुन्नार की तरफ। Is traveling through this auto rickshaw and you both yeah from where? Canada. Where in Canada? Yukon, Yukon. No. By Alaska? Jaisalmer. जैसलमेर, oh my gosh। इस पे बैठ के ये लोग यहाँ से जाएंगे जैसलमेर भाई, और गाड़ी इनकी हो गई है हीट। तो अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं कि थोड़ा ठंडी हो जाए तो फिर ये चलें। तो यहाँ से जैसलमेर बहुत, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। आई एम स्टिल थिंकिंग। Anyways, I also came from the Ayodhya. I'm coming from Leh. ले अरे gosh। ये बादलों में मुलाहिजा फरमाइए, आप बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। एक मोबाइल चला, सर्दियों को छोड़कर हम कहाँ आए हैं? दूसरी सर्दी में, दूसरी दुनिया में, बादलों की दुनिया में। तो आपका स्वागत है मुन्नार की पहाड़ियों पर। और ये गाड़ी ना भाई पूरे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही, देख रहे हो कैसे धुआं छोड़ रही काली। फिलहाल मुन्नार जो है अब यहाँ से 3.8 किलोमीटर से बचा है और नेटवर्क फिलहाल अभी गायब हो चुका है सारा फोन का, कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। और अपने दोनों तरफ खेत के बड़े बड़े स्टेट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टेट हैं जिन्होंने खरीद रखा है पूरा पहाड़ और खेती करवाते हैं, उनके बागान हैं। अगर अभी तक बने हो व्लॉग में आप तो भाई ये बिल्डिंग देखो, ये है टी फैक्ट्री पेरिया बुर्रई। एक तो नाम पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है भाई, पेरिया बुर्रई फैक्ट्री। तो इस तरीके से कम 8-9 फैक्ट्रीज निकल चुकी है यहाँ से। और अपन जबरदस्त खुश हैं। तो इसी बात पर एक काम करो, सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो,
और चैनल पर नए हो तो ओहो, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या वैली है। ओ भाई, यहाँ पे रोक के चाहोगे तो व्यू ले सकते हो। ये बना ही इसीलिए मैं कैसे व्यू पॉइंट देख रहे हो। यहाँ पे लोग चाय वगैरह पीने के लिए रुक गए हैं। सब जगह भाई चाय के साथ अंडा जरूर रखा हुआ है यहाँ। अभी तक इतनी देर से आ रहे हैं हम लोग, कहीं एक ऐसी चाय की दुकान नहीं मिली जिसपे अंडे नहीं रखे हों। और फिलहाल चूंकि हम लोग दर्शन करने के लिए भी निकले हुए हैं, तो कोशिश यही है कि हम लोग मांसाहार से दूर रहें। फिलहाल जबरदस्त व्यूज के साथ हम ऑलमोस्ट वैली में पहुंच गए हैं। हमने है आपके मुन्नार सिटी। तो ये है मुन्नार, कुछ पुराने शहर सा प्रतीत हो रहा है अभी फिलहाल तो। बाकी जो वाला खाली तो वही रास्ता है। उस पे तो चलो फिलहाल मुन्नार पहुंच गए। सामने है मुन्नार की मेन मार्केट और अपन इस ब्लॉग को हम यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको ढूंढना है होटल। तो होटल ढूंढ के कहाँ रुक रहे हैं, क्या करना है, क्या करने वाले हैं, सारी चीजें बताने वाले हैं आपको। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय सिया राम। और चैनल पर नए हो तो याद है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टाटा बाय बाय।